हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो अपना हरियाणा का जो परिवार पहचान पत्र होता है उसकी है जो संपूर्ण डिटेल आपने किस प्रकार से चेक करनी है, यानी कि आपकी फैमिली आईडी में क्या क्या डिटेल आपकी फिल हुई पड़ी है वो और क्या क्या फिल आपकी होनी बाकी है, वो सारी डिटेल आपने किस प्रकार से चेक करनी है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जब भी आप अपनी फैमिली आईडी का नया प्रिंट आउट निकालते हो तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपको दिखाई देने वाला होता है। यहाँ पर आपको क्यूआर कोड का दिखाई देने वाला होता है। यहाँ पर हरियाणा परिवार पहचान पत्र इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर आपकी परिवार पहचान पत्र की फैमिली आईडी का नंबर दिखाई देगा। यहाँ पर प्रिंट की तारीख आपको दिखाई देगी। उसके बाद आपके परिवार का मुखिया का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपका जिला, आपका खंड या शहर, उसके साथ आपका वार्ड या फिर आपका विलेज का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपका पता यानी कि एड्रेस आपका फैमिली आईडी में क्या चढ़ा हुआ वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और आपकी फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाइड है या फिर नहीं। अगर वेरीफाइड है तो आपको इस प्रकार से वेरीफाइड दिखाई देगा। अगर वेरीफाइड नहीं है तो ये आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, आपको डिक्लेयर्ड आपको दिखाई देने वाला है। और यहाँ पर आपकी फैमिली आईडी की इनकम आपको दिखाई देने वाली होगी। जो ज़्यादा वाली संख्या होती है, लास्ट वाली संख्या, यही आपकी फैमिली आईडी की जो फाइनल इनकम आपकी वेरीफाई होती है। इसके अलावा जब हम इसको स्क्रॉल करके नीचे लाते हैं तो आपको डिटेल क्या दिखाई देने वाली है वो दिखा देते हैं। इसके बाद जब आप नीचे की तरफ आते हो तो आपकी फैमिली आईडी का जो प्रिंट आउट निकल कर आता है उस पर आपको जो कैंडिडेट के नाम जितने भी फैमिली आईडी में आपके सदस्य होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला शोविंग 1 to 7 ऑफ द 7 एंट्री, यानी कि इस परिवार की इस फैमिली आईडी में 7 सदस्य रहने वाले, 7 के नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। उनके फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद रिलेशन विद हेड ऑफ द फैमिली यानी कि मुखिया के साथ उनके क्या रिलेशन है वो दिखाएंगे। यहाँ पर एज, यहाँ पर मोबाइल नंबर के 4 अक्षर पिछले वाले दिखाएंगे और यहाँ पर आधार नंबर के 4 अक्षर आपको पिछले वाले यहाँ पर दिखाएंगे। इसके बाद मेंबर इनकम आपकी फैमिली आईडी में क्या है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। प्रत्येक मेंबर की फैमिली आईडी में इनकम क्या चढ़ी हुई है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। और इसके बाद ऑक्यूपेशन मतलब कि व्यवसाय, उसमें फैमिली आईडी में क्या व्यवसाय चढ़ा हुआ है, लेबर चढ़ा हुआ, हाउस वाइफ लिखा हुआ है, या फिर कोई स्टूडेंट दिखाया गया है, या फिर इंडस्ट्रियल लेबर दिखाया गया है, या फिर उसकी है जो नौकरी है जो परिवार में दिखाई गई है। इसके बाद आपको कास्ट का दिखाई देने वाला होगा कि आपकी फैमिली आईडी के ये सदस्य हैं, जो सदस्य हैं वो एससी है, बीसी है, बीसीए है, बी है, या फिर जनरल कैटेगरी से रहने वाले हैं। इस दिव्यांग या वो फैमिली आईडी में जो मेंबर आपके चढ़े हुए हैं उनको क्या दिखाया हुआ है, दिव्यांग अगर नहीं दिखाया गया है यानी कि पीडब्ल्यूडी या अपांग नहीं दिखाया गया है तो इसका मतलब नो एनएन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। तो ये डिटेल तो आपने है जो प्रिंट आउट के माध्यम से आपने है जो चेक कर लिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल है जो फैमिली आईडी में आपकी होती है, लेकिन वह जो है इस प्रिंट आउट से आपकी नहीं देख पाते हो। जैसे कि आपका वोटर आई कार्ड चढ़ा हुआ है या फिर नहीं चढ़ा हुआ है, आपका बैंक अकाउंट खाता चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ है तो कौन सा चढ़ा हुआ है वो डिटेल आप कैसे चेक करोगे। इसके साथ साथ आपके प्रत्येक जो मेंबर है आपकी फैमिली आईडी में उसका जो जिला, ब्लॉक और विलेज का नाम क्या चढ़ा हुआ है, और आपकी फैमिली आईडी में उसका इसके मोबाइल नंबर क्या चढ़ा हुआ है, किसके द्वारा है जो लास्ट मॉडिफाइड आपकी की हुई है, जन्म तिथि कब से क्या चीज़ें दिखाई गई है, वो सारी डिटेल आपने किस प्रकार से चेक करनी है। यानी कि इंटरनल डिटेल आपकी है जो क्या दिखा रखी है। फादर नेम, मदर नेम तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। उसके अलावा आपका मैरिड दिखाया हुआ है, अनमैरिड दिखाया गया है। अगर मैरिड दिखाया गया है तो आपके जो हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ का नाम क्या चढ़ा हुआ है, क्या स्पेलिंग चढ़ी हुई है, वो सारी चीज़ें आपने किस प्रकार से चेक करनी वो इस वीडियो के माध्यम से आगे आपको प्रोसेसिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। इसके लिए आपने क्या करना, गूगल क्रोम को है जो खोल लेना है। इस प्रकार से गूगल क्रोम को खोल लेना और आपने इसमें क्या करना, ट्रिपल टाइप करना। ट्रिपल टाइप करने के बाद आपने सर्च कर देना। इस प्रकार सर्च करके आओगे तो आपको बेनिफिशियरी का पोर्टल पहले ही नंबर पर होगा, इस पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद है जो कुछ एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर मेरा परिवार, मेरी सरकार, आत्मनिर्भर परिवार, समृद्ध परिवार का ये पोर्टल आपका रहने वाला होगा। और यहाँ पर आपको इंटर करोगे तो यहाँ पर भी डिटेलें आप चेक कर सकते हो, लेकिन आपने पूरी डिटेल चेक करनी है तो आपने क्या करना, आधिकारिक लॉगिन वाले इस जो रेड बॉक्स आपको यहाँ पर ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई देने वाला, इस पर आपने क्या है क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आप परिवार पहचान पत्र के जो ओल्ड पोर्टल था आपका जो उस पर पहुंच जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा लॉगिन का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर लॉगिन करने के 4 ऑप्शन आपको दिखाई देने वाले हैं। सबसे नीचे वाला होगा जो कि सिटीजन लॉगिन का आपका ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है।
क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर येस और नो के ऑप्शन दिखाई देने वाले हैं कि आपके पास परिवार पहचान पत्र है, आप जानते हो, तो आपने येस पर क्लिक कर देना है। येस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च के ऑप्शन में अपनी फैमिली आईडी का नंबर आपने लिख देना है। फैमिली आईडी का नंबर यहाँ पर टाइप करने के बाद आपने इस सर्च बॉक्स पर क्या है क्लिक कर देना है। सर्च बॉक्स पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर जो भी 4 अक्षर वो आपको यहाँ पर दिखाएंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी पर आपने क्लिक कर देना है। ओटीपी है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा, ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखाई देने वाला उस पर है जो एक 6 अंकों का ओटीपी जाएगा। अब से पहले कुछ समय पहले ये ओटीपी था जो 4 अक्षरों का जाता था, अब है जो ये 6 अक्षरों का ओटीपी जाने लग गया है। वो 6 अक्षरों का ओटीपी आपने यहाँ पर एंटर करना। जो ये आपको कैप्चा नीचे दिखाई देने वाला है, इसको यहाँ पर कोई प्लस का या माइनस का या गुणा भाग का निशान दिखाई देने वाला होगा, इनको आपने प्लस माइनस गुणा जो भी करके आपने यहाँ पर क्या है एंटर कर देना है। और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर आपने क्लिक कर देना है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते इस प्रकार से आपकी फैमिली आईडी है जो खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको फैमिली आईडी का नंबर दिखाई देगा, यहाँ पर सीरियल नंबर दिखाई देंगे कि आपकी फैमिली आईडी में कितने सदस्य हैं। यहाँ पर सदस्यों के नाम आपको दिखाई देने वाले होंगे, यहाँ पर उनके पिता का नाम दिखाएगा, यहाँ पर एज दिखाई देने वाला होगा। इसके बाद आपने अपनी फैमिली आईडी की पूरी डिटेल किस प्रकार से चेक करनी है, उसके लिए आपने यहाँ पर मेन्यू के नीचे यहाँ पर जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पर एक फैमिली डिटेल का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। इसी कॉलम पर या इसी लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन पर आपके दिखाई देने वाली होगी फैमिली डिटेल, यहाँ पर आपकी खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको जितने भी फैमिली में सदस्य हैं उनके नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। उसके जेंडर आपके क्या चढ़े हुए हैं फैमिली आईडी में, वो जेंडर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे, मेल है फीमेल है जो भी है। उसके बाद आपके फादर नेम, उसके बाद आपकी मदर नेम, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, जो कि मैं आपको वहाँ पर प्रिंट आउट में आपको मैरिटल स्टेटस बिल्कुल भी नहीं दिखाई देने वाला होता कि आपका जो सदस्य मैरिड बना हुआ है या फिर अनमैरिड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर पहला सदस्य है और इसका मैरिटल स्टेटस क्या दिखाया हुआ, मैरिड दिखाया हुआ है। मैरिड तो दिखाया हुआ, मैरिड के साथ साथ इसका जो हस्बैंड या फिर इसकी वाइफ का नाम क्या रहने वाला होगा वो आपको यहाँ पर स्पोज नेम में आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा और यहाँ पर उसका है जो नाम दिखाई देने वाला होगा। और जो सदस्य अनमैरिड दिखाया हुआ होगा आपकी फैमिली आईडी में, उसका स्पोज नेम का कॉलम है जो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला होगा, खाली दिखाई देने वाला होगा। तो ये जो आपके कॉलम थे 1 2 3 4 5 जितने भी जो भी कॉलम थे ये यहाँ तक क्या थे आपके इंग्लिश में थे। इसके बाद यहाँ पर है जो ये सारे हिंदी में है जो शुरू हो जाते हैं। हिंदी नेम, हिंदी में फादर नेम, हिंदी में मदर नेम, हिंदी में स्पोज नेम, यानी कि आपका हस्बैंड या वाइफ का नाम है जो हिंदी में आपको इस कॉलम में आपको दिखाई देने वाला होगा। इसके बाद आ जाता है आपका एड्रेस, यानी कि प्रत्येक सदस्य के सामने आपका एड्रेस क्या चढ़ा हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। पूरा का पूरा सभी सदस्यों के सामने ये एड्रेस का लगभग सेम ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी सदस्य हैं जो एक ही फैमिली आईडी में एक ही एड्रेस पर आपके रह रहे होते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका कॉलम है जो डीओबी का रहने वाला, यानी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि प्रत्येक सदस्य के सामने उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। जो भी फैमिली आईडी में आपकी डेट ऑफ बर्थ चढ़ी हुई होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। यही साथ साथ में आपको जो आप जो प्रिंट आउट निकालते हो वहाँ पर भी आपको डेट ऑफ बर्थ यही दिखाई देने वाली होगी। मोबाइल नंबर के 4 अक्षर आपको प्रिंट आउट में भी दिखाई देते हैं और यहाँ पर भी आपको दिखाई देने वाले होते हैं। रिलेशन विद हेड आपको प्रिंट आउट में भी दिखाई देते हैं और यहाँ पर भी आपको दिखाई देने वाले होते हैं। इसके बाद दिव्यांग वाला कॉलम भी आपको दिखाई देने वाला होता है और कास्ट वाला कॉलम भी आपको यहाँ पर भी दिखाई देने वाला होता है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पर हम बिल्कुल यहाँ पर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करने का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। इसको आपने इस प्रकार से पकड़ना और पकड़ने के साथ साथ आपने है जो उस तरफ है जो इसको खींच देना, इस तरफ है जो ऐसे ऐसे इसको खींच के लेके जाना ऐसे। तो हम आपको इसको खींच के आगे लेके दिखा देते हैं। जैसे कि हमने इसको यहाँ से खींचा, यहाँ से खींचने के बाद इस प्रकार से चलता जाएगा और यहाँ पर कास्ट तक के कॉलम पर हम इसको रोक देते हैं। यहाँ पर कास्ट वाले कॉलम पर इसको हमने क्या है रोक दिया है। कास्ट तक की डिटेल जो आपको प्रिंट आउट में भी दिखाई देने वाली। ऑक्यूपेशन नेम यानी कि व्यवसाय भी आपको है जो लास्ट का जो प्रिंट आउट निकालते हैं उसमें भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होती है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या चढ़ा हुआ है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर हो या फिर वाइफ चढ़ा हुआ है, अदर लेबर चढ़ा हुआ, क्या चीज़ है जो वो चढ़ा हुआ है। इसके बाद आ जाता है आपका क्वालिफिकेशन का जो है ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला जो होगा। जो आप लास्ट प्रिंट आउट निकालते हो उसमें क्वालिफिकेशन का आपको कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला होगा, लेकिन जो फैमिली आईडी की डिटेल आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन भी आपको दिखाई देने वाली होगी कि कौन सा सदस्य है वो कितना पढ़ा लिखा हुआ फैमिली आईडी में आपका चढ़ाया हुआ, जैसे कि यहाँ पर ग्रेजुएशन चढ़ाया हुआ है, मिडिल या सेकेंडरी चढ़ा हुआ है, यहाँ पर प्राइमरी चढ़ाया हुआ है, यहाँ पर इलिटरेट यानी कि अनपढ़ है जो दिखाया हुआ है। इसके बाद अगर आपने फैमिली आईडी में ईमेल आपने एंटर की होगी तो आपको यहाँ पर ईमेल दिखाई देगी, अदरवाइज आपको यहाँ पर ये कॉलम है जो खाली दिखाई देने वाला होगा। इसके बाद क्रिएटेड डेट कि आपकी फैमिली आईडी किस दिन है जो क्रिएट की हुई है, कब आपकी फैमिली आईडी है जो बनाई गई थी, वो डेट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। जैसे कि ये फैमिली आईडी है जो 17 जुलाई 2019 की आपकी ये बनी हुई है, जो कि आपकी 12 AM पर बनी हुई है, यानी कि 17 जुलाई 2019 को ये फैमिली आईडी है जो बनाई हुई थी। क्रिएटेड बाय किसके द्वारा क्रिएटेड की गई थी उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कि किसके द्वारा ये फैमिली आईडी आपकी बनाई गई थी। इसके बाद लास्ट मॉडिफाइड डेट यानी कि आपकी फैमिली आईडी में लास्ट छेड़खानी कब हुई थी वो डेट भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। इस फैमिली आईडी में है जो कि 8 जनवरी 2021 को है जो लास्ट जो छेड़खानी हुई थी, यानी कि प्रत्येक सदस्य के सामने ये लास्ट मॉडिफाइड की डेट है जो अलग अलग भी आपकी हो सकती है अगर आपने प्रत्येक सदस्य के साथ अलग अलग मॉडिफाइड किया होगा। इसके बाद लास्ट मॉडिफाइड बाय किसके द्वारा लास्ट मॉडिफाइड किया गया, यानी कि उस सीएससी वाले का, या फिर आपने सिटीजन लॉगिन करके आपने कोई इसमें मॉडिफाइड किया तो आपका जो मोबाइल नंबर आपका पूरा का पूरा आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। अगर आपने किसी सीएससी वगैरह से कराई होगी तो उस सीएससी वाले की ईमेल आईडी या उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कि किसने आपकी लास्ट है जो लास्ट टाइम में आपकी फैमिली आईडी में छेड़खानी की थी। ये चीज़ भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके बाद आ जाता बैंक अकाउंट नंबर। प्रिंट आउट जब आप निकालते हो तो आपको बैंक अकाउंट का नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देने वाला होता कि किस सदस्य का कौन सा बैंक अकाउंट नंबर आपका चढ़ा हुआ है, तो वो चीज़ आपको है जो फैमिली डिटेल चेक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। इसके साथ बैंक अकाउंट के नंबर के साथ साथ आईएफएससी कोड आपका फैमिली आईडी में कौन सा लगा हुआ है, सही लगा हुआ गलत लगा हुआ है, वो चीज़ भी आपको यहाँ पर है जो चेक करने का मौका है जो मिल जाएगा। इसके बाद फिर से क्या करना, आपने इसको यहाँ से पकड़ना है और फिर से स्क्रॉल करके है जो आपने अपनी राइट साइड में लेके जाना है तो आगे की डिटेल आपको दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर हम इसको है जो राइट साइड है जो स्क्रॉल करके है जो ले आए हैं, बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड तक हमने यहाँ पर दिखा दिया था। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा चढ़ा हुआ, प्रत्येक सदस्य के सामने डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको दिखाई देने वाला होगा। वार्ड या विलेज का नाम प्रत्येक सदस्य के सामने दिखाई देने वाला होगा। ब्लॉक का नाम आपके प्रत्येक सदस्य के सामने आपका ब्लॉक का नाम भी आपको दिखाई देने वाला होगा। इसके बाद आ जाता है आपका वोटर आईडी नंबर। जो आप लास्ट प्रिंट आउट निकालते हो उसमें वोटर आईडी का कोई भी जिक्र आपको नहीं देखने को मिलता कि लास्ट जो कि वोटर आईडी कार्ड आपका चढ़ा हुआ है या फिर नहीं चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का नंबर अगर किसी भी सदस्य के सामने चढ़ा हुआ होगा तो वोटर आईडी का नंबर आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाला होगा। इसके बाद लिविंग इन हरियाणा सिंस यानी कि जो भी आपका बर्थ का ईयर होगा वही डेट आपको वही ईयर आपको लगभग सभी सदस्यों के सामने आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। इसके बाद टोटल इनकम, प्रत्येक सदस्य के सामने टोटल इनकम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। इसके बाद अगर कोई सदस्य आपकी फैमिली आईडी में दिव्यांग है तो दिव्यांग की परसेंटेज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। 70% है, 80% है, 90% है, वो कितनी दिखाई देने वाली होगी। अगर आपकी फैमिली आईडी में कोई सदस्य दिव्यांग है तो उसका जो दिव्यांग का सर्टिफिकेट भी चढ़ाया होगा तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। दिव्यांग वैलिड अप टू, दिव्यांग है जो अब कब तक वैलिड है वो आपको डेट यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली होगी। और दिव्यांग कैटेगरी आपकी कौन सी रहने वाली हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। तो इस प्रकार से आप हैं जो किसी भी फैमिली आईडी की जो पूरी डिटेल चेक करने के लिए इस कॉलम पर आने के बाद है, यहाँ पर फैमिली डिटेल वाले कॉलम पर आने के बाद है जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपकी फैमिली आईडी में किस सदस्य की डिटेल है, क्या क्या आपकी है जो फिल की हुई है और कौन कौन सी डिटेल है जो अभी भी आपकी है जो पेंडिंग रहती है। और यह डिटेल चेक करने के साथ साथ आप अगर लाडो लक्ष्मी योजना वगैरह के बारे में भी आप लाभ लेना चाहते हो तो बैंक अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ पर चेक करने का मौका मिल जाता है कि आपने अपनी फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट की डिटेल फिल करवाई हुई है या फिर नहीं करवाई हुई है। अगर किसी ने फैमिली आईडी में डिटेल जो फिल नहीं करवाई गई है तो किस प्रकार से फिल करनी है उसके रिगार्डिंग एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाकर अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा रखा है, वहाँ से देखकर आप है जो इसकी डिटेल का जो है फिल कर सकते हैं।
तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपने अपनी फैमिली आईडी में अपनी पूरी डिटेल को किस प्रकार से चेक करना, अपनी फैमिली आईडी की क्या क्या कमियां आपको दिखाई देने वाली होंगी, क्या क्या डिटेल आपकी फिल हुई पड़ी है, सही पड़ी है या फिर गलत पड़ी है, सारी डिटेल आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और अपनी फैमिली आईडी का जो डाटा है वो एक्यूरेट आप क्या है कर सकते हो। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।